नमस्कार दोस्तों, एक बार आपके सामने फिर से वीडियो लेके आए हैं और आज का जो टॉपिक है वो बायोलॉजी से संबंधित है, यानी कि विटामिन्स। तो विटामिन से संबंधित एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक? तो यहाँ से आपको देखना है कि कौन-कौन से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि विटामिन की खोज, ठीक? पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है कि विटामिन्स की खोज 1911 में फंक नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक? तो विटामिन्स की खोज आप देखो 1911 में हो चुकी थी और इसके बाद विटामिन्स के बारे में जो हमने आगे पढ़ना है, वो आपको जैसे यहाँ से जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो इस टाइप से आते हैं कि इसका रासायनिक नाम क्या है। जैसे मैं आपको बताऊँगा कि विटामिन ए है, बी है, सी है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम कौन-सा है और विटामिन ए के द्वारा उत्पन्न रोग, ठीक? यानी कि हमारे शरीर में विटामिन की कमी होती है तो उसके द्वारा कुछ ना कुछ रोग उत्पन्न हो जाते हैं। दूसरा आपको यहाँ से ये समझना है कि जो विटामिन्स है, विटामिन्स होता क्या है, ठीक है? तो विटामिन्स हमारे शरीर में कम मात्रा में पाए जाते हैं। विटामिन हमारे शरीर की वृद्धि के लिए अति आवश्यक है, लेकिन अगर इनकी बहुत कम मात्रा हमारे शरीर में होती है और विटामिन्स की शरीर में ज़्यादा मात्रा भी होती है, तो भी ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। यानी कि इसकी कम मात्रा लें तब भी ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। अगर इसकी हमारे शरीर में अधिक मात्रा हो जाती है, फिर भी ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। इसलिए अगर इनके द्वारा हमारे शरीर में कमी हो जाती है किसी भी विटामिन्स की तो कोई ना कोई रोग उत्पन्न हो जाता है। ठीक? इसके बाद देखो स्रोत, वैसे स्रोत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि हर विटामिन्स का स्रोत एक ही होता है। जैसे अंडा हो गया, दूध हो गया, मांस हो गया, ठीक? हरी सब्जियाँ हो गया। तो इस टाइप से अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि विटामिन्स के टाइप क्या होते हैं, यानी कि विटामिन्स कितने प्रकार के होते हैं। तो विटामिन्स 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन्स, यानी कि फैट सॉल्युबल विटामिन्स। दूसरा होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, यानी कि जल में घुलनशील विटामिन्स। तो इस टाइप से 2 प्रकार के विटामिन्स होते हैं। तो जो ये वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील विटामिन्स है, अब यहाँ पे आपको ये समझना पहले घुलनशील का मतलब होता क्या है। यहाँ पे घुलनशील का मतलब आप ये तो नहीं समझ रहे कहीं कि पानी के गिलास में घोल दिया या हमारे शरीर में घोल दिया। यहाँ पे यानी कि अगर किसी विटामिन्स को हमारे शरीर में एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो वह किस चीज़ के द्वारा ट्रांसफ़र हो रहे हैं। अगर तो वो वसा के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र होते होते हैं तो वो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। अगर वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल के द्वारा ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो वो जल में घुलनशील विटामिन्स होता है। तो घुलनशील का मतलब यही होता है, ठीक? तो वसा में घुलनशील विटामिन्स कौन-कौन से होते हैं? जैसे विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई और के। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक? और जल में घुलनशील विटामिन होते हैं विटामिन सी और बी। तो यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी दिखते हैं कि निम्न में से कौन से वसा में घुलनशील विटामिन और कौन से जल में घुलनशील विटामिन है। तो जैसे मैं अभी बात करूँगा आपसे कि विटामिन ए के बारे में, तो विटामिन ए के बारे में जब मैं आपसे बात करूँगा कि विटामिन ए का रासायनिक नाम, इसके द्वारा उत्पन्न रोग, तो इस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन ए की कमी अगर हमारे शरीर में हो जाती है तो कौन सा रोग उत्पन्न होता है, ठीक? तो सबसे पहले विटामिन ए के बारे में बात करेंगे और इसका रासायनिक नाम। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है और विटामिन ए के द्वारा यानी कि विटामिन ए की कमी से उत्पन्न रोग के बारे में बात करेंगे हम। और तीसरा जो हम बात करेंगे वो है सोर्स, यानी कि स्रोत। तो हर विटामिन्स को पूरा करने के लिए किसी न किसी स्रोत की आवश्यकता होती है। जैसे पपीता ले लो आप, पपीता में विटामिन ए पाया जाता है। खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी पाया जाता है। तो अगर हम उनको लेते हैं तो हमारे शरीर में उनकी कमी दूर हो जाती है। तो सबसे पहले विटामिन ए, तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है
रेटिनॉल। ठीक। अब विटामिन ए की कमी अगर हमारे शरीर में हो जाती है तो इसके द्वारा उत्पन्न रोग, तो कौन सा रोग उत्पन्न होता है? रतौंधी नामक रोग उत्पन्न होता है, या फिर आप इसे कह सकते हैं शुष्का छेपी। अब ये रतौंधी या शुष्का छेपी होता क्या है? इसकी कमी से देखो हमारी आंखों में शुष्का छेपी या ड्राइनेस हो जाता है, यानी कि हमें रात में कम दिखाई देने लगता है। ठीक। तो ये रतौंधी नामक रोग होता है विटामिन ए की कमी से। अग अगर हम स्रोत की बात करें तो स्रोत में देखें तो सबसे पहले पपीता। पपीता अगर हम लेते हैं तो विटामिन ए की कमी नहीं होगी। गाजर है, दूध है, अंडा है, मछली है, मांस है, तो ऐसे बहुत सारे सोर्स हैं, स्रोत हैं, तो जिससे हमें विटामिन ए की कमी नहीं हो। अब इसके बाद हम बात करेंगे विटामिन बी की। ठीक। सॉरी, पहले हम वसा में घुलनशील विटामिन की बात कर रहे हैं, तो इसके बाद अब विटामिन डी की बात करेंगे। तो विटामिन डी जो है, तो इसका रासायनिक नाम और इसके द्वारा उत्पन्न रोग, ठीक, और स्रोत के बारे में। एग्जाम में ज़्यादातर इन तीनों के बारे में पूछा जाता है, रासायनिक नाम, रोग के बारे में और स्रोत के बारे में। तो इसका जो रासायनिक नाम है वो कैल्सीफेरॉल है। ठीक, कैल्सीफेरॉल। अब आप इसे कैल्सीफेरॉल बोलो या फिर कोलो कैल्सीफेरॉल बोलो। ठीक, कोलो कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी थ्री भी बोलते हैं इसे, या फिर आप कैल्सीफेरॉल बोलो, कोलो कैल्सीफेरॉल बोलो, या फिर अर्गो कैल्सीफेरॉल, अर्गो कैल्सीफेरॉल। तो इसे D2 कहते हैं। तो आपको देखो, जो ये कोलो कैल्सीफेरॉल है, अर्गो कैल्सीफेरॉल है, ये विटामिन डी का ही रासायनिक नाम है। ठीक। अर्गो कैल्सीफेरॉल पौधों में पाया जाता है, ये वाला विटामिन हमें पौधों में मिलता है, D2। और D3 जो विटामिन है वो मनुष्य में यानी कि हमारे अंदर पाया जाता है। आपने अगर देखा होगा कभी विटामिन डी का टेस्ट कराया होगा, तो विटामिन डी का जब टेस्ट कराते हैं तो वहाँ पे विटामिन डी लिख के नहीं आता है, वहाँ पे हमें लिखा हुआ दिखता है विटामिन D3। ठीक। तो इसका जो रासायनिक नाम है वो कैल्सीफेरॉल या फिर कोलो कैल्सीफेरॉल बोल सकते हैं आप, विटामिन D3। अब इसके द्वारा जो इसकी कमी से उत्पन्न रोग कौन सा होता है? विटामिन डी की कमी हो जाती हमारे शरीर में तो रोग कौन सा उत्पन्न होता है? तो यहाँ पे अगर हम रोग की बात करें तो रिकेट्स नामक रोग विटामिन डी की कमी से होता है। इसे आप हड्डियों की बीमारी भी कह सकते हैं। ठीक। इसमें हड्डियाँ और मांसपेशियाँ ढीली हो जाती है, हड्डियाँ बनना कम स्टार्ट होती है, यानी कि पूर्ण रूप से नहीं बनती है। स्रोत, अगर स्रोत की बात करें तो इसका सबसे अच्छा जो स्रोत है वो सूर्य का प्रकाश है। ठीक। अगर सूर्य का प्रकाश आप नहीं लेते हो तो आपके अंदर विटामिन डी की कमी हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा, रसियन क्षेत्र के जो लोग होते हैं वहाँ के डॉक्टर उन्हें सलाह देते हैं कि आप ऐसी जगह जाइए, क्योंकि वहाँ के लोग विटामिन डी की कमी से जूझते हैं। तो वहाँ के डॉक्टर उन्हें सलाह देते हैं कि आप ऐसी जगह घूमने जाइए जहाँ पर विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में है। तो आपने देखा होगा गोवा जैसे क्षेत्र में समुद्र के किनारे बैठे होते हैं लोग। ठीक। तो वो विटामिन डी को पूरा करते हैं, यानी कि विटामिन डी भी लेते हैं और साथ में वो घूमने भी आते हैं। ठीक है। तो सबसे अच्छा स्रोत यहाँ पे सूर्य का प्रकाश है। और अगर मैं बात करूँ विटामिन डी के अन्य स्रोत की, तो दूध हो गया, मांस हो गया। ठीक है। तो ये भी इसके कुछ अन्य सोर्स हैं या स्रोत बोल सकते हैं आप। तो इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, अर्गो कैल्सीफेरॉल या कोलो कैल्सीफेरॉल। ठीक। और इससे उत्पन्न जो रोग है रिकेट नामक रोग होता है।
अब अगला जो विटामिन्स है, अगले विटामिन्स की बात करेंगे हम नेक्स्ट। वसा में घुलनशील विटामिन्स है विटामिन ई। तो विटामिन ई का सबसे पहले हम रासायनिक नाम देखेंगे। उसके द्वारा उत्पन्न रोग यानी कि उसकी कमी हो जाती है हमारे शरीर में, तो कौन सा रोग होता है? तो इसका जो रासायनिक नाम है टोकोफेरोल है। ठीक। अब ये किस चीज़ में मदद करता है विटामिन ई? इसको आप इस विटामिन्स को आप ब्यूटी विटामिन्स भी कहते हैं। ठीक है। यानी कि ये हमारे शरीर के लिए मदद करता है ये वाला विटामिन्स। लेकिन वैसे तो हर विटामिन्स मदद करते हैं, लेकिन इसके द्वारा इसे ब्यूटी विटामिन्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे स्किन और बालों के लिए अच्छा होता है। तो जब ये हमारी स्किन के लिए अच्छा होता है विटामिन ई, यानी कि अगर इसकी कमी हो जाती है हमारे शरीर में, विटामिन ई की कमी हो जाती है, तो इसके द्वारा भी कई प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। जैसे ज़्यादातर महिलाओं में या मादा में बोल सकते हैं या स्त्रियों में बोल सकते हैं बांझपन। ठीक, इसी की कमी से उत्पन्न होता है। पुरुषों में होता है नपुंसक, यानी कि उम्र से पहले ही बुढ़ापा आना। तो ये दो प्रकार के रोग विटामिन ई की कमी से होते हैं हमारे अंदर। तीसरा, अगर बात करें इसके स्रोत की, तो स्रोत में हम बात करेंगे ऐसे फल जिनके अंदर पानी ज़्यादा होता है, यानी कि पानी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। जैसे यहाँ पर तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, अनार हो गया, चुकंदर हो गया, ककड़ी होगी, यानी कि ऐसे फल जिनके अंदर पर्याप्त मात्रा में या ज़्यादा पानी होता है। ठीक है, ये थोड़ा यहाँ पे गलत हो गया। तो इसके जो स्रोत है पानी वाले फल, जैसे तरबूज हो गया, ठीक, खरबूज, अनार होता है, खरबूज हो गया, अनार, अनार हो गया, चुकंदर, ककड़ी, जैसे खीरा हो गया, ककड़ी, खीरा। तो इस टाइप के जितने भी फल होते हैं जिनके अंदर पानी ज़्यादा होता है, तो वो विटामिन ई की कमी को पूर्ण करता है। ठीक। तो विटामिन ई की कमी से उत्पन्न जो रोग है बांझपन और नपुंसक, यानी कि इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल और स्रोत इसके पानी वाले फल। ठीक, इसे ब्यूटी विटामिन्स भी कहते हैं क्योंकि ये हमारी स्किन के लिए लाभदायक होता है। और अगला जो वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन के। अब विटामिन के का रासायनिक नाम और इसके स्रोत और इसकी कमी से उत्पन्न रोग के बारे में। तो इसका जो रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन। ठीक, इसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन। इसकी कमी से शरीर में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो इसकी कमी से जो शरीर में रोग उत्पन्न होता है वो रक्त का थक्का न बनना, यानी कि हमारे शरीर में अगर विटामिन के की कमी हो गई तो रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक, यानी कि रक्त नहीं जमता है। तो रक्त जमता कब है? देखो, अगर के की ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ग्रुप सी में कई बार ये क्वेश्चन कि किस विटामिन के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है, तो विटामिन के कारण। ठीक। इसके बाद इसके सोर्स यानी कि स्रोत के बारे में देखेंगे। तो इसके जो स्रोत हैं, जैसे आप मांस ले सकते हो, दूध, अंडा हो गया, चुकंदर हो गया, इस प्रकार से आदि बहुत सारे इसके स्रोत हैं। तो यहाँ पे आपको ज़्यादातर जो याद एग्जाम में पूछा जाता है वो रासायनिक नाम और रोग के बारे में। ठीक है, कि कौन सा रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो इस टाइप से आपको वसा में घुलनशील जो विटामिन्स है ये चार प्रकार के ए, डी और ई के। तो अब इसके बाद हम बात करेंगे ए, डी, ई के। तो ये आपको याद रखना है, ये कई बार देखा गया है क्वेश्चन
कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं और जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, बी और सी। तो इसके बाद अब बात करेंगे हम जल में घुलनशील विटामिन की, और जो जल में घुलनशील विटामिन है वो बी और सी है। तो जो विटामिन बी है इसके कई पार्ट हैं, विटामिन बी 1, बी 2, बी 3, बी 5, बी 6, बी 9, बी 7, इस टाइप से बी 12। तो अब हम बात करेंगे विटामिन बी, या आप इसे बोल सकते हैं, इसके कई सारे पार्ट है, तो विटामिन बी 1 भी आप बोल सकते हैं इसे। तो विटामिन बी 1 का जो रासायनिक नाम है थायमिन, इसका रासायनिक नाम है विटामिन बी का, या बी 1 भी आप बोल सकते हैं। ठीक, इसकी कमी से शरीर में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? अगर हमारे शरीर में विटामिन बी की कमी हो जाती है, बेरी बेरी नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, विटामिन बी की कमी से। ज़्यादातर एग्जाम में यही पूछते हैं कि रोग और रासायनिक नाम, इसको तो आपको ढंग से ही याद करना है। ठीक, इसके बाद देखो सोर्स यानी कि स्रोत, विटामिन बी की कमी हो जाती है तो कौन कौन से स्रोत के द्वारा हम उसे पूरा कर सकते हैं? दूध हो गया, अंडा ले सकते हैं आप, हरी सब्जियां, मांस हो गया। ठीक, हरी सब्जियां होगी। तो इस टाइप से विटामिन बी के ये स्रोत हैं। अब विटामिन बी के कई पार्ट हैं। ठीक, तो विटामिन बी 1 की बात, यानी कि विटामिन बी 1 का जो रासायनिक नाम है थायमिन, बेरी बेरी, इसके द्वारा उत्पन्न रोग है। विटामिन बी 2, बी 3, बी 5, बी 6 ये इसके पार्ट हैं। तो इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सिर्फ उसका रासायनिक नाम एग्जाम में पूछा जाता है और उसके द्वारा उत्पन्न रोग के बारे में पूछा जाता है। तो दूसरा यहाँ पे देखो विटामिन बी 2, विटामिन बी 2 का जो रासायनिक नाम है वो राइबोफ्लेविन है। ठीक, विटामिन बी का रासायनिक नाम राइबो, ठीक है। तो यहाँ पे हम रासायनिक नाम और रोग के बारे में ही पढ़ेंगे। जितने भी विटामिन बी की बात करेंगे, अब विटामिन बी के जितने भी पार्ट हैं तो उसमें हम बात करेंगे सिर्फ रोग के बारे में और रासायनिक नाम के बारे में। तो विटामिन बी 1 हो गया, बी 2 के बारे में देखो, इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। ठीक, और इसके द्वारा जो उत्पन्न रोग है, इसकी कमी अगर हमारे शरीर में हो जाते हैं तो बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे आपने देखोगे मुंह में छाले पड़ना। ठीक, आपके चेहरे पे दाने होना। तो ये वो सारे जो कारण है वो विटामिन बी की कमी के द्वारा होता है। अगला बी 3, विटामिन बी 3, विटामिन बी 3 का जो रासायनिक नाम है, ठीक, यहाँ पे विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम नियासिन। तो आपको रासायनिक नाम और रोग तो आपको हर विटामिन में याद करना है। तो नियासिन, और इसके द्वारा जो उत्पन्न रोग है पेलाग्रा, और इस रोग को 4D रोग भी कहते हैं, पेलाग्रा रोग, या फिर आप इसे 4D रोग भी कहते हैं। ये एग्जाम में पूछा गया था किस रोग, किस विटामिन की कमी के कारण शरीर में 4D रोग हो जाता है, तो विटामिन बी 3। अगला देखो विटामिन बी 5। ठीक, विटामिन बी 5 का जो रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक। ठीक है, पेंटाथेनिक, पेंटाथेनिक अम्ल। ठीक, इसकी कमी से शरीर में जो रोग उत्पन्न होता है वो वर्निंग फुट सिंड्रोम, वर्निंग फूड सिंड्रोम। तो ये विटामिन बी 5 की कमी से हमारे शरीर में होता है, और इसका रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल। बस आपको इससे ज़्यादा कुछ इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यही एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका रासायनिक नाम और इसकी कमी से उत्पन्न रोग। अगला देखो विटामिन बी 6, विटामिन बी 6 सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, इसका रासायनिक नाम। तो इसका रासायनिक नाम आपको याद करना है पायरोडॉक्सिन, इसका रासायनिक नाम है। और इसकी कमी से हमारे शरीर में जो उत्पन्न रोग है वो होता है एनीमिया, यानी कि खून की कमी। तो खून की कमी अगर हमारे शरीर में हो जाती है तो उसे एनीमिया रोग कहते हैं, और ये विटामिन बी 6 की कमी के कारण होता है। अगला देखो विटामिन बी 7, विटामिन बी 7 का जो रासायनिक नाम है वो बायोटीन है। ठीक,
और इसकी कमी से देखो कौन सा रोग उत्पन्न होता है, जैसे बाल सफ़ेद होना, बालों का झड़ना, ठीक। तो ये इसकी कमी से हो जाता है, विटामिन बी 7 की कमी से बालों का झड़ना या बाल सफ़ेद होना। अगला विटामिन बी 12। अगला जो विटामिन है बी 12 है, और बी 12 के बारे में भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। बी 12 का रासायनिक नाम पूछा जाता है एक तो इसका जो रासायनिक नाम है साइनोकोबालामीन, ठीक, साइनोकोबालामीन। और साइनोकोबालामीन यानी कि इसका रासायनिक नाम विटामिन बी 12 का। अब इसकी कमी अगर हमारे शरीर में हो जाती है तो कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो इसकी कमी से भी हमारे शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है, यानी कि खून की कमी हो जाती है, ठीक है। तो इसका रासायनिक नाम सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है एग्जाम में कि विटामिन बी 12 सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है। ये हमेशा ही आपको देखने को क्वेश्चन मिलता है कि विटामिन बी 12 सबसे ज़्यादा कोबाल्ट में पाया जाता है। कोबाल्ट एक तत्व है, ठीक है। तो ये विटामिन बी के कई पार्ट थे, विटामिन बी 1 बी 2 बी 3 बी 5 बी 6 बी 7 बी 12, ठीक। अब यहाँ से अगला हम बात करेंगे अब विटामिन सी की, ठीक है। लास्ट आपके पास बचा है विटामिन सी, यानी कि जल में जो घुलनशील विटामिन है, ठीक। तो अगला है विटामिन सी। तो विटामिन सी में भी हमने वही देखना है कि इसका रासायनिक नाम क्या है, इसकी कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है और इसके स्रोत क्या है, ठीक है। विटामिन बी के जैसे मैंने आपको बताया रासायनिक नाम, स्रोत, तो वैसे ही विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक। इसकी कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग उत्पन्न होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग उत्पन्न होता है, स्कर्वी। या फिर आप बोल सकते हैं मसूड़ों से रक्त निकलना। तो मसूड़ों से भी अगर रक्त निकलता है, मसूड़ों से रक्त अगर निकलता है तो वो भी विटामिन सी की कमी से हो जाता है, ठीक। अब इसके स्रोत की बात करेंगे कि इसके कौन कौन से सोर्स हैं, यानी कि स्रोत हैं। तो जितने भी खट्टे फल होते हैं, ठीक है, खट्टे फल यानी कि जैसे आंवला हो गया, नींबू हो गया, आम हो गया, अमरूद हो गया,